और बढ़ती जाएंगे। अभी कोई कमी नहीं है, अभी बड़े बड़े हुए, लेकिन सब अपने अपने बिस्तरों पर एक एक आए और बाहर कितने बच्चों को लेके बैठे, और बच्चे तो यहाँ बहुत कम दिखाई दे रहे, तो सब वहीं पर। हाँ, धन 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 प्यारे क्या कहूँ रत्न जो आपको दोनों आंखों से दिखाई देती है, यहाँ पर दो गोचर जालक बन जाए सो सब माया जानो भाई। जहां तक ये निगाह जाती है सब माया, यही तक मन की दौड़ आगे जा नहीं सकता। तो ये जो रचना जो कुछ भी हो रही है, जो कुछ भी कारोबार, ये वो सब ईंट पत्थर जो बने बनाए जो है लोहा लक्कड़, ये सब शब्द की रचना है। सबके मुंह बंद कर दिए जाए तो कोई भी विस्तार नहीं हो सकता, खत्म। तो शब्द की इधर भी कीमत है और शब्द की उधर। इधर जड़ता में शब्द मिश्रित है और उधर चैतन्यता चैतन्यता ही है, जड़ता नहीं है। उधर खुल्लम खुल्ला चैतन्यता जड़ता, चैतन्यता का जलवा हो रहा, इधर जल और चेतन का जलवा हो रहा। इधर पर्दा लेकर के काम हो रहा, उधर बेपर्दगी से काम हो रहा, नंगे होकर के। लेकिन शब्द की सब जगह महिमा है। शब्द से आसमान, शब्द से जमीन, शब्द से सूरज सितारे चांद, शब्द से हाथ, ये सब काम करते, उठना बैठना बोलना चलना पढ़ना लिखना, ये सब शब्द का है जो कुछ भी काम हो रहा। अब ये जानना है कि किस शब्द से ज्ञान और निवृत्ति और आनंद मिलता है और किस शब्द से अज्ञान और बंधन होता है और दुख मिलते हैं। तो इतना ही जानने की जरूरत है। अगर ये बात समझ ली जाए तो काम हमारा सबका बन जाए। लेकिन हम लोगों को कोई उस्ताद, मास्टर, आचार्य अनुभवी तो मिलते नहीं है। जहाँ गए वहीं करते कोई निकालने वाला मिलता है। और वैसे तो इस मथुरा नगरी में बहुत दिनों से मैंने थोड़ा ऐसा तो गंगा के किनारे साधना में दिया। तो यहाँ से भगे तो रावी लाहौर के पास चले गए, वहाँ नदी के किनारे साधन किया। फिर भगे चित्रकूट की तरफ में बांदा जिला में काफी दिनों तक, और फिर उसके बाद बेतवा नदी के किनारे, फिर और जगह जो भगे तो इधर नासिक की तरफ चले गए। फिर उधर में भगे तो और किसी नदी के किनारे, छपरा नदी के किनारे साधन करने लगे। तो असल में बात यह है कि अपना जीवन तो बहुत सा साधन में इधर उधर नदियों में चला गया था, लेकिन वहां के लोग भी नहीं पहचान पाते। तो यही जानते हैं, एक साधु आए थे यहाँ कुछ दिन रह करके फक्कड़ बन के चले गए। कोई कहीं कुछ कहता, कोई कहीं कुछ कहता, कोई कहीं कुछ कहता है। मथुरा के लोग भी कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ यमुना जी के किनारे आए थे, हम उनको देखते थे कि इधर रहते थे गुफा में, कहीं पेड़ पर कहीं पेड़ के नीचे, इस तरह से। अब एक कहानी बन जाती है, लेकिन महात्माओं को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। हम अपने घर में बाल बच्चों में रहते हैं, हम उनको नहीं पहचान पाते हैं, तो महात्मा तो हमारे साथ रहते नहीं, उनको यदा किदा ऐसे ही रहते हैं। और तो लोग तो मेरे पीछे इस कारण रहते थे कि बाबा जी सोना बनाना जानते हैं। बड़ा जनघट लोगों ने लगाया, हमने कहा भाई मैं ये कुछ नहीं जानता हूँ, तो मेरे पीछे बैठे वहां बस आपकी दया हो गई तो 1 मिनट में नहा ले गए। क्या क्या मतलब ये कि आदमी क्या क्या इस दुनिया में चाहता है, कोई चांदी, कोई सोना, कोई ये, कोई आशीर्वाद दे दो, कोई ऐसा कर दो, कोई ऐसा, लेकिन ये कोई कहने वाला नहीं मिलता है कि मेरी आत्मा को छुड़ा दो, कल्याण कर दो, जन्म मरण से बचा दो, 84 से बचा दो, पापों से मुक्त कर दो। ये कुछ नहीं, बस इसी झगड़े झगड़े में इसी में रहते हैं। तो बहुत दिनों से यहाँ
रहते हैं, आते जाते हैं, आश्रम भी है, और वैसे भी लोग जो है शब्दों से जानते हैं, लेकिन उनको अब की बार कुछ जरूरत पड़ी। हालांकि मथुरा वासियों को तो मैंने ये कहा था 2 मिनट में हम इनको जगा देंगे, और ये जग गए तो हमारा उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम मथुरा को जानबूझ के छोड़े हुए थे, और मथुरा के इर्द गिर्द जिलों को छोड़े हुए, बाकी तो आप जानते ही हो कि हमारा क्या काम हो रहा, क्योंकि यहाँ आने में उनको देने लगेगी 2 रुपए, आपको लगेंगे 40 रुपए और इनको 2 रुपए, तो ये तो आए दिन रोज खड़े रहेंगे, हमारी तो नींद हराम चले जाए। तो ये आदत हम नहीं रहना चाहते थे, इसलिए हमने जानबूझ के छोड़ रखा था, और सोच रहे थे कि दूर को जगा दिया जाए, देखा जाएगा बात। तो चिराग के नीचे अंधेरा होता है। एक ये सिद्ध कहावत है, जहां जो रहता है, तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि तुलसी वहां न जाइयो जहां जलन को थो, गुण अवगुण जाने नहीं धरो पाछ लो नाम, कि वहां नहीं जाना चाहिए जहां जन्म हो वहां से। तो असली बात यह है कि लोग जान नहीं पाते हैं, घर के आदमी इस भगवान को कितने लोगों ने पहचाना था। ठीक है, वो जन्म हुआ उनका यहाँ, लेकिन कितना उन्होंने जाना। सब गोपाओं के पति विरोधी, और जो थोड़ी बहुत गोपाएं थी, जब कृष्ण जाने लगे द्वारका, तो उन्होंने कहा अरे महाराज हम गोपियों छोड़ के जा रहे हैं। उन्होंने कहा अरे तुम पागल हो गई हो, मैंने तुमको इतने दिन सिखाया, तुम सब भूल गए। मैं द्वारका जरूर जा रहा हूँ, लेकिन शरीर से जाता हूँ, ऐसे तुम्हारे पास। उन्होंने कहा मुझको कोई विश्वास नहीं। उन्होंने कहा तो ठीक है, तुम अपनी अपनी आंखें बंद करो। तो तब गोपाओं ने अपनी अपनी आंखें बंद की, तो उनकी यहाँ खुली थी, तो सब कृष्ण को देख रहे। कहने लगे देखा, मैं तुम्हारे अंदर से साथ हूँ और शरीर से हूँ, तो शरीर मेरा द्वारका जा रहा और वैसे मैं तुम्हारे साथ में रहता हूँ। बाकी सब पति विरोधी जितने भी उनके थे। तो असल में समय और वक्त की बात होती है। वो समय वैसा था, अब परिवर्तन हुआ तो कुछ और समय आया। अब महात्माओं ने कहा बच्चे बच्चियां पुरुष नारी ये सभी एक रास्ते पे चले। नहीं तो पहले कुछ ही लोगों को आदेश था, जिज्ञासु हो लोगों को अधिकार नहीं, सुनने का नहीं, लेने का नहीं, देने का नहीं, उठने बैठने का नहीं, छुआछूत बहुत थी। लेकिन अब तो कलयुग में महात्माओं ने इतना सुलभ कर दिया कि स्त्री भी चले, पुरुष भी चले, बच्चा भी चले, बच्ची भी चले, और सबको आसान कर दिया, सब कर सकते। 12 वर्ष का बच्चा सभी साधन कर सकते, 12 वर्ष से जितने जिसकी उम्र लग गई साधन कर सकता है, उसमें कोई हानि नहीं, और उसी तरह से उसको पूरा ज्ञान होगा जैसे जवान को। तो कलयुग में हर तरह की सुविधा नर नारी सबको दी। पहले कहा था स्त्रियों को योग करने का कोई अधिकार नहीं, साधन करने का, घर के काम करें और पति को भगवान समझे। तो ये बात तो कोई गलत नहीं थी, लेकिन पति के लिए कहा था कि उम्र का एक हिस्सा भगवान की उपासना में दे देना, तो ये तुम्हारी सेवा भगवान समझ के करेगी, तो उससे इनको भी फल मिल जाएगा, इनका भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन पति तो 1 घंटा भी उम्र का भगवान की आराधना में नहीं देते हैं, तो कल्याण कैसे होगा? न पति का कल्याण न पत्नी का। इसलिए कलयुग में संतों ने नियम बदल दिया, तो दोनों को कह दिया कि नहीं तुमको भी करना, तुमको भी। अब लोग झक मारते कि किताबों में ये लिखा और ये बताया जा रहा। अरे भाई अधिकार तो सबका समान है। पहले कुछ करने में कमजोरियां थी, उन साधनों को जो सतयुग त्रेता द्वापर के थे वो नारियां नहीं अपनी नारियों से कर सकती थी। उनकी इंद्रियां इस प्रकार की थी कि वो योग नहीं कर सकते थे, लेकिन नाम सुरक्षित योग की साधना तो सब कर रहे हैं, उसमें कोई किसी को बाधा नहीं। जो बैठ के स्त्री करेगी वो पुरुष कम करेगा, स्त्री बैठ के ज्यादा करेगी। इसलिए सहजो भाई मीरा और बहुत सी देवियों ने भगवान को प्राप्त कर लिया इसी कलयुग में। तो शब्द की महिमा है।
जो परिचय शब्द वो जाने शब्द की महिमा, जिनका परिचय शब्द से, नाम से, आवाज से, आकाश वाणी, वेद वाणी, ब्रह्म वाणी से हो गया, वो हो शब्द की महिमा को जानते हैं। बाकी लोगों को क्या मालूम कि शब्द कहते किसको। जो परिचय है शब्द से सो जाने महिमा शब्द की। शब्द के स्वर्ग बने, वैकुंठ बने, सूरज बने, सितारे बने, अनेक है, देवी देवता, आंखों के ऊपर का जितना भी जलवा सब संत का, और इधर में मिला हुआ सब जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश का एक मसाला, उसमें जीवात्मा उसकी अंत बैठी हुई, और वो भी अपने अस्तित्व को, अपने प्रकाश को उसने भी गुम कर दिया, इस मिट्टी में मिला दिया। ऊपर से पानी की बूंद गिरी खुश्क जमीन पर, सूखी जमीन पर, और उसने अपने अस्तित्व को उस मिट्टी में मिला दिया। इसके माने ये नहीं है कि पानी कहीं चला गया, पानी मिट्टी में है, लेकिन इतनी खुश्की, इतना सूखा था कि उस मिट्टी ने उस पानी के अस्तित्व को सोच लिया। इसी तरह से सूरज के अस्तित्व को इन जड़ताओं ने सोच लिया। अब जब वो सो गए तो अब इनको होश नहीं, इसलिए इनकी समझ में नहीं आता। और जहां पर लिंग शरीर है 17 तत्वों का, 10 इंद्रियां, मन, बुद्ध, चित्त, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तो 10 और 4 14 और 3 17। जहां 17 तत्वों का शरीर है वहां लिंग शरीर, और वहां चैतन्यता है। वहां पता चलता है कि शब्द क्या है, तब मालूम होता है कि भाई शब्द का विस्तार उसने किस तरह का कर रखा। तो शब्द एक है, अकथनीय तत्व है, अकथनीय शक्ति है, प्रेम, प्रकाश है, रोशनी, लाइट। और शब्द एक अकथनीय सुंदरता, हम लोग उसको नहीं जानते, मालूम नहीं, क्योंकि अभ्यास जानते नहीं है, हमने साधन किया नहीं, हमें मिले कैसे।